हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे उपदेशामृत का दूसरा श्लोक, जिसमें 6 प्रकार से हम जो 6 चीज बताया गया है जिससे हमारा भक्ति विनाश हो सकती है। क्या क्या है? अत्याहार, प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंगस्य लौल्यम च, षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो ये 6 चीज से भक्ति का विनाश होता है। तो हमने चर्चा किए थे कि अत्याहार क्या है, प्रयास क्या है ना, प्रजल्प क्या है, ये भी चर्चा हो गई है। नियमाग्रह के बारे में भी बतलाया हमने, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किए। तो अभी हम आगे का चर्चा करते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अनुभूति टीका से। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी अनुभूति टीका में लिखते हैं कि मानसिक तार्किकों या शुष्क चिंतकों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया अत्यधिक प्रयास को अत्याहार के अंतर्गत आता है। क्या आवश्यकता से अधिक संग्रह। तो भक्ष्यान सरस्वती ठाकुर यहाँ पर अनुभूति टीका में कुछ और तात्पर्य बताया अत्याहार के बारे में। अत्याहार क्या है? कहते हैं एक तो मानसिक तार्किकों या शुष्क चिंतकों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया अत्यधिक प्रयास। तो मानसिक तार्किक का क्या अर्थ क्या है? बड़ा तार्किक हो गए, हर चीज में तर्क करता होगा, क्यों कृष्ण भगवान है, शास्त्र को क्यों मानना चाहिए जी। एक होता है जिज्ञासा, वो अच्छा है ना, जिज्ञासा करना पता है। और एक होता है फालतू का जो है तर्क करना। नहीं नहीं, तार्किक व्यक्ति वो है जो अपना ही मत को स्थापना करना चाहता है, वो जो सोचता है वही सही मानता है। बार बार वो क्या करेगा? आपकी कहा हुआ चीजों को काटेगा, अपना मत को पेश करेगा। तो यहाँ पर कहते हैं वैसे मानसिक तार्किकों, और दूसरा कहते हैं शुष्क चिंतकों। शुष्क चिंतकों क्या होते हैं? ऐसा चिंतन जो मानव सभ्यता के लिए कोई कल्याणप्रद नहीं हो, ऐसा चिंतन। जैसे मन में कुछ भी चिंतन हम कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है हमारा जीवन के कल्याण के, क्या लेना देना है, उसको कहते हैं शुष्क चिंतन। एक होता है कृष्ण भावना भावी चिंतन और एक होता है शुष्क चिंतन। वो कोई महत्व नहीं है हमारा जीवन में। तो वैसे व्यक्तियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो अत्यधिक प्रयास है ना, उसको अत्याहार के अंतर्गत आता है, कहते हैं उसे। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार दार्शनिक चिंतकों यानी ज्ञानियों द्वारा कृष्ण भावनामृत से विहीन शुष्क दर्शन पर पोथे के पोथे लिखने के प्रयास पूर्णतया व्यर्थ है। आर्थिक विकास पर अनेकों किताबें लिखने वाले कर्मियों का कर्म भी अत्याहार की कोटि में आता है। अब नोट करिए क्या क्या अत्याहार में आता है भक्ष्यान सरस्वती ठाकुर के अनुसार। एक तो बोले कि जो है, एक होता है मानसिक तार्किक और शुष्क चिंतकों के द्वारा जो अत्यधिक ज्ञान हासिल करने का जो प्रयास है, उसको कहते हैं अत्याहार। यहाँ पर और एक बात कहते हैं कि आर्थिक विकास पर अनेकों किताब लिखने वाले कर्मियों का कर्म भी अत्याहार की कोटि में आता है। बड़े किताबें लिखते हैं कैसे पैसा कमाने चाहिए, अनेकों किताबें। अभी आजकल का जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, एक प्रकार से वो भी अत्याहार है। उससे क्या होता है? उस पढ़ाई से धन कमाने का चाहते हैं, धन कमाना और धन कमाना और धन कमाना, तो एक प्रकार से अत्याहार है। नहीं, भक्ष्यान महाराज उसको क्लियर करते हैं। तो ये अत्याहार की कोटि में आता है। इसी तरह जिन्हें कृष्ण भावनामृत की कोई इच्छा नहीं है और जो अधिकाधिक वस्तुओं को पाने मात्र के लिए इच्छुक रहते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में हो या तो धन का लाभ हो, वे सब अत्याहार के क्षेत्र में आते हैं, है ना। बहुत सुंदर बात कहते हैं।
लास्ट में क्या कह रहे हैं, या वो वैज्ञानिक ज्ञान हो या वो धन कमाने का ज्ञान, ये सारा हथियार ही है। इस संसार में जो भी ज्ञान है एक प्रकार के हथियार है। या डॉक्टर पढ़ने के लिए ज्ञान हासिल कर रहे हो, या इंजीनियर बनने के लिए ज्ञान हासिल कर रहे हो, या साइंटिस्ट बनने के लिए ज्ञान हासिल कर रहे हो, ये सब किसके लिए हासिल कर रहे हैं, और कमाएंगे, और पैसा चाहिए, और कमाएंगे, और बड़ा पोस्ट में जाएंगे, हथियार ये सब। ये आत्म कल्याण के लिए कोई लाभान्वित नहीं होगा इससे। अब बताइए कोई लाभान्वित होगा इस प्रकार के ज्ञान का? कोई लाभान्वित नहीं है। फिर भी बड़े सब लोग जो लगाते हैं इस पढ़ाई में, जो लगाते हैं इस ज्ञान को हासिल करने में, है कि नहीं है? और वैसे इस प्रकार के ज्ञानी अपने आप को बड़ा ज्ञानी भी मानते हैं। सूट बूट टाई पहन के सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, तो अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानते हैं। आपने सुना ना, प्रभुपाद जी कथा बोलते हैं, कौन सा कथा है, वो एक बड़ा पंडित व्यक्ति था, बड़ा ज्ञानी स्कॉलर था, साइंटिस्ट था, वो विदेशों में रहता था। तो एक बार वो है तो भारतीय ही था, विदेश में रहता था, और टाई पहना है, बूट सूट एकदम उसका फर्स्ट क्लास का उसका पेटी है। तो आया तो उसके गांव जाने के लिए उसको नाव पार करना होता है, नदी पार करना होता है नाव में। तो हाँ, जेंटलमैन एंड बोटमैन एंड जेंटलमैन। तो ये जेंटलमैन जो है बोट में बैठा, तो बोला चलो उस पार ले चलो। तो बोटमैन बोला ठीक है जी। तो बोट वाला अपना बोट चलाया। तो नदी पार करने में बड़ा समय लग रहा था, 20-30 मिनट लगेगा, बड़ा लंबा नदी था। तो बेचारा बोर हो रहा था वो जेंटलमैन। तो उसने पूछने लगा कि क्या क्या पढ़ाई किया आपने? तो उसने बोला कि भाई साहब हमने तो ऐसा कुछ पढ़ाई नहीं किया। बोले आपको साइंस पता है, साइंस क्या होता है? तो बोटमैन बोला कि भाई साहब ये साइंस क्या है मुझे तो पता नहीं, हमने तो कभी ऐसा पढ़ाई नहीं है। तो साइंस नहीं पता है? आपका तो 25% जीवन बेकार हो गया, साइंस नहीं पता आपको? बोले चलो भाई साहब क्या करेंगे, साइंस पता नहीं तो पता नहीं, 25% बेकार हो गया, क्या करें। तो और थोड़ा आगे जाने के बाद पूछा आपको भूगोल पता है, भूगोल? तो भाई भूगोल तो नहीं पता है हम। ये 50% आपका जीवन बेकार हो गया, पता ही नहीं आपको कुछ, बेकार है। तो ऐसे ही अलग अलग बातें कर रहा था वो, अपना जो ज्ञान दिखा रहा था, ये पूछ रहा था ये नहीं आता है आपको, वो नहीं आता है ना, वो नहीं आता है, बोलते जा रहा था, बोलते जा रहा था। तो तब तक क्या हुआ, नाव तो बीच नदी में था, अचानक से जो है मेघ बादल आने लगा और तूफान जैसा हो गया, जैसे कल हुआ था हमारे उदयपुर, वैसे तूफान जैसा एकदम हवा चलने लगा, और जो नाव था ना वो डगमगाने लगा पानी में। तो बेचारा जेंटलमैन तो घबरा गया, उसका नाव जो है उबड़ुब होने लगा। तो अभी बोटमैन पूछ रहा है स्विमिंग आता है? तो ये बोला कि भाई स्विमिंग तो नहीं आता है। तो बोला मेरा तो 50% ही जीवन बेकार हुआ था, आपका 100% जीवन बेकार हो गया। बोला और नाव वाला क्या किया, नाव से कूदा, तैरते हुए वो किनारे आ गया, और नाव वहीं पर पलट मारा हवा की झोंके से, और वो व्यक्ति जेंटलमैन का वहीं पर राम नाम सत्य हो गया। हाँ, तो इस कथा कहते हैं संत लोग कि देखिए वो जेंटलमैन किस काम का था, इतना ज्ञान हासिल करके बताओ। हाँ, वो अपना प्राणी नहीं बचा सकते हो तो क्या फायदा है। जो ज्ञान हमारे आत्म कल्याण के लिए काम नहीं आता है, वो ज्ञान वो कैसा है, ये इस प्रकार का शुष्क ज्ञान है, शुष्क चिंतन है, ये इस प्रकार का ज्ञान है। इस बात को यहाँ पर भक्तसेन सरस्वती ठाकुर कहते हैं। हम माने ये ना माने, आप सोच सकते हैं रचना माता जी सोचती होगी प्रभु जी हम फिर बेकार का पढ़ाई कर रहे हैं, विचार करते होंगे वो इतना पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई करना वो पढ़ाई कर रहे हैं, बेकार है ये सब। चलो जीविका निर्वाह करने के लिए ठीक है, कुछ पढ़ाई बिल्कुल करनी चाहिए, मगर वही जीवन नहीं बना देना है। यही जीवन है मेरा, बस यही पढ़ाई लिखाई करना है, फर्स्ट क्लास एकदम सूट बूट पहनना है, हमारा जीवन को हाई स्टैंडर्ड बना के रखना है ना, तो वो ही जीवन मत बना दीजिए, वो लाइफ का एक पार्ट बना सकते। ठीक है, पढ़ाई करना है, कमाना है, घर गृहस्थी चलाना है, ये जीवन का एक पार्ट है,
ना कि यही जीवन है। ये गलत फहमी। हम लोग क्या सोचते हैं, यही जीवन है। लोग क्या सोच रहे हैं, यही जीवन है। बस जीवन में क्या है, अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा कमाओ, अच्छा पत्नी को विवाह करो, हाँ अच्छा लड़की से विवाह करो, अच्छा घर बनाओ, हाँ अच्छे से खाओ, अच्छे से मजे करो, अच्छे से मर जाओ। तो कुल मिला के वो अच्छे से मरने के लिए सारा कर रहा है ना जी। ये जीवन का एक पार्ट है। हम कमाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, मगर ये यही जीवन नहीं है। जीवन कुछ और है। वो क्या है, ये भगवत भक्ति है। यही जीवन है, भक्ति ही जीवन है। बाकी सब जीवन का एक एक पार्ट है, एक एक अंश है। तो इस बात को यहाँ पर भक्तिचंद सरस्वती ठाकुर हमें कहते हैं। आगे कहते हैं, कर्मी जन भावी पीढ़ियों के लिए अधिकाधिक धन संचित करने के लिए श्रम करते हैं, क्योंकि वे अपने भविष्य की स्थिति को नहीं जानते। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने पुत्रों तथा पौत्रों के लिए अधिकाधिक धन प्राप्त करने में रुचि रखने के कारण यह भी नहीं जान पाते कि अगले जीवन में उनकी स्थिति क्या होगी। इस बात पर प्रकाश डालने वाला अनेक घटनाएं हैं। एक बार एक कर्मी ने अपने पुत्रों तथा पौत्रों के लिए प्रचुर संपत्ति एकत्र कर ली, लेकिन आगे चलकर अपने कर्म के अनुसार उसे एक मोची के घर में जन्म लेना पड़ा, जो इस इमारत के पास स्थित था, जिसे उसने अपने पूर्व जन्म में अपने लड़कों के लिए बनाया था। ऐसा संयोग हुआ कि जब यह मोची अपने पहले वाले मकान में आया तो उसके पहले वाले पुत्रों तथा पौत्रों ने उसे जूते से पीटा। जब तक कर्मी तथा ज्ञानी कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं लेते, तब तक वे व्यर्थ के कार्यों में अपना जीवन बिताते रहेंगे, है ना। तो कितना सुंदर प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण भी दिए। ऐसे अनेकों उदाहरण प्रभुपाद जी कहते हैं। हाँ, तो क्या है, तो कर्मी लोग क्या सोचते हैं, देखो सोचते क्या है पता नहीं, उनका एक नशा है, ये पैसा कमाना एक नशा हो गया है। किसके लिए खा रहे हो आप, चलो ठीक है, आप घर परिवार को भी चलाने के लिए कुछ धन चाहिए, मगर इतना नशा है पैसा कमाने। आप विचार कर लो कितना नशा है लोगों का। अब उदाहरण ले लो, अंबानी जी के पास क्या कमी है, वो अभी बैठ के भी खाएगा ना, उसका पूरा कई पीढ़ी तक खा सकते हैं, इतना धन कमा लिया है। फिर भी वो नशा उसको क्या है, पैसा कमाने का बंद करा है नहीं, फिर भी और कुछ ना कुछ प्लान चलता रहेगा उसका, कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। वैसे ही आप फिल्म स्टारों को देखो, ऐसा नहीं कि 2-4 पिक्चरें बनाया, पैसा कमा लिया, अभी मजे से रहो यार, खाओ पियो मजा करो, नहीं ऐसे भी नहीं है। और कमाना है, और कमाना है, और कमाना है। बाद में क्या होता है, प्रभुपाद जी बोले क्या होता है बाद में, पता नहीं अगले जन्म में क्या होगा। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देते हो, मोची बन गया और जब अपने घर पे आया, उसको याद आया कि ये मेरा घर, ये मेरे पुत्र है, उसकी पुत्र और पौत्रों ने जूते से पीटा उसको, चल हट, कहां से आ गया हमारे घर पे। बताइए, उसको कोई नहीं पहचाना, कोई पहचानेगा? मर के वापस अगर हम आते हैं हमको कौन पहचानेगा? कितना भी प्रूफ दो तो भी नहीं पहचानेगा। बताइए क्या होगा हमारा स्थिति, पता नहीं। बड़ा आश्चर्य की बात है, हम देखते हैं, सब करते हैं, फिर भी हम गंभीर नहीं होते हैं। गंभीर होना चाहिए, भक्ति के जीवन में बड़ा गंभीरता होना चाहिए हमारा। बाकी ये भौतिक संसार की बाकी कामों में मजाक मस्ती चल जाए, मजाक मस्ती करो, बहुत अच्छा है, अरे ये सब ठीक है चलेगा, अच्छा है, वो मजाक में लो। संसार की चीजों को मजाक में लेना चाहिए, उसमें टेंशन मत लो। अरे यार आज बिजनेस में मेरा लॉस हो गया 2 लाख रुपया, अरे इसको मजाक ले लो, अरे ठीक है हो गया और क्या है, हो गया, कमा लेंगे 2 लाख रुपया और वापस कमा लेंगे जी। हाँ है कि नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर भक्ति को मजाक में लेने वाले, उसका जीवन ही मजाक हो जाता है। जो भक्ति को मजाक में लिया जो व्यक्ति ने, उसका जीवन पूरा मजाक ही हो गया। कभी कभी जैसे आज जो घटना हमने सुना विक्रम प्रभु का, बिल्कुल ही मीन्स आश्चर्यजनक था ना, एकदम अचानक से ऐसा व्यक्ति कल परसों उनको जाके मिल के आए, प्रसाद दे के आए थे श्री हरि प्रभु को। मैं बोला जाके उनको प्रसाद दे आओ, प्रसाद दे के आए, उनको मिले थे। कल तक तो बिल्कुल स्वस्थ थे, सब थे, आज अचानक से ऐसे हुआ। बताओ जीवन कितना कितना टेम्पररी है, कितना क्षणिक है। कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था उनको मृत्यु के लिए, कोई बड़ा कारण थोड़ी था
कि बहुत दिनों से बीमार पड़ा था, बड़ा असुस्थ था व्यक्ति, कितना ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं हुआ, मर गया। चलो मानते हैं कि एक कोई वजह था, मगर कोई बिना मतलब का वो आधा घंटा तक ठहरे, बस 2-4-5 मिनट के लिए उन्होंने थोड़ा थक गए होंगे, आधा घंटा तक ठहरा व्यक्ति ने तो थका ही होगा इतना बड़ा, हाँ इस लेक में, तो थोड़ा अंदर चले गए तो हो सकता है डर गए होंगे, तो उन्होंने बचाओ बचाओ चिल्लाया, बस खत्म हो गए उतने में ही, 5-10 मिनट में खत्म। जीवन को जाने के लिए, प्राण शरीर से निकलने के लिए कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम चाहिए? 1 से 2 मिनट के अंदर प्राण चला जाएगा। उतना समय सांस नहीं, अगर नहीं चलेगा आपका, प्राण चले जाएगा, इतना ही है ना, 2 मिनट का ही खेल है ना प्राण जाने के लिए। चलो कोई एक्सपर्ट होगा अपना प्राण वायु को रोकने के लिए, सांस को रोकने वाला, तो 5 मिनट तक रोक सकता है व्यक्ति, 5 मिनट का ही खेल है जी, उसके बाद खत्म। कितना कितना टेम्पररी हमारा जीवन, विचार कर लो, कभी क्या हो सकता है। आज व्हाट्सएप में उनका न्यूज आया, पता नहीं कभी हमारा न्यूज भी आ सकता है, ये व्यक्ति ये कारण की वजह से चला गया है, हमारा भी न्यूज। हाँ, ये इनमें से डराने की बात नहीं, ये सत्य बात है जी, ये सत्य को स्वीकार करनी है। हमें भक्ति में बड़ा गंभीर होना पड़ेगा। ये ठीक है, ये घर परिवार धन दौलत ये ठीक है, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा जब तक आपका शरीर है, तब तक ये तो चलना है, इसको रोक नहीं सकते हो आप। हाँ, अपना परिवार को संभालना, धन कमाना है, ये करना, ये सब तो चलेगा, मगर साथ साथ में हमारा भक्ति में बढ़ा, हाँ क्या है, गंभीर होना जरूरी है। पता नहीं, चलो ठीक है, विक्रम प्रभु तो अच्छे भक्त थे, उनका तो गति अच्छा हुआ है, पर हम लोग तो उनके जैसा अच्छे भक्त नहीं जी। वो जवान लड़का, उसको इतना लगाव हो गया था मंगल आरती के लिए, वो पैदल आ जाता था, 2-2.5 किलोमीटर से दौड़ के आता था, सुबह उठ के 3-4 बजे दौड़ के आता था मंगल आरती के। आप विचार करो, 2-2.5 किलोमीटर से दौड़ के आता था। वो 3 लड़के थे, हाँ, हमारे विक्रम प्रभु हैं, अमित प्रभु हैं, और एक क्या नाम है, आदित्य है, तीनों चल के आ जाते थे सुबह मंगला, इतना उनका लगाव हो गया था मंगल आरती। वहां जब थे, यहाँ नहीं, तो पुराना सेंटर में थे। फिर हमने उनको बोला कि यहीं रुक जाओ, सुबह सुबह इतना परेशान हो, तो वो मंदिर में रुकने लगे, और उनको बहुत अच्छा लगता था साधुओं की संगत में, ब्रह्मचारियों के संग में। और वो रात को 12 बजे तक काम करते, तो हमने देखा था 12 बजे तक वो कीर्तन सुनते, खास करके इंद्रपुर का कीर्तन में बड़ा रुचि था उनका, तो कीर्तन कंटिन्यू सुनते थे, और सुबह मंगला के बाद जप करेंगे, 16 माला जप करेंगे, फिर अपना काम में लग जाएंगे। तो बड़ा अच्छा व्यक्ति, और उनके हृदय में साधुओं की सेवा के प्रति बड़ा श्रद्धा था। हमें उन्होंने देखा था, हम लेटे लेटे क्लास दिए थे कुछ समय, जब हमारा सर्वाइकल बहुत ज्यादा पेन था, तो उस समय हमारे रूम में एक समय आए, तो मैं लेटे हुए क्लास दे रहा था, ऐसे में मोबाइल ऊपर था, मैं लेटा हुआ था, तो बोले प्रभु जी, फिर बाद में कुछ बोले नहीं, क्लास के बाद आके बोले प्रभु जी ऐसे क्यों आप क्लास दे रहे थे, मतलब कि मेरा सर्वाइकल पेन बहुत ज्यादा था। तो बोले प्रभु जी आपको तकलीफ है, तो मैं टीवी एक ले आए, यहाँ पर टीवी ले आते हैं, ताकि आप सोए सोए आप देख सकते हो सबको। मतलब नहीं नहीं, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, तो अभी ठीक हो जाएगा जी। उन्होंने मुझे बिना बोले ही 2 घंटे में टीवी मंगा भी लिया, उन्होंने 37,000 का टीवी मंगा भी लिया, मेरे रूम में लगवा भी दिया लाके। इतना उनका अंदर सेवा का भाव था। सीआरी बहू का मोबाइल टूट गया, तो बिना बोले मोबाइल ले आके उनको दे दिया सीआरी बहू को। बड़ा उनके ये था, श्रद्धा था, साधुओं को सेवा करने की बड़ा इच्छा था। हमें ले जाके चप्पल खरीद के दिला दी, हमारे लिए जब ठंडी था तो खुद से जाके स्वेटर ले आए थे मेरे लिए। तो उसके हृदय में तो साधुओं के प्रति अच्छा भाव था, उनके हृदय में भक्ति भाव था। और उसके मोबाइल में एक दिन बताया कि प्रभु जी ये मेरा मोबाइल है ना, इसमें ओनली 6 नंबर है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में ओनली 6 नंबर्स था उनका, ओनली 6। उनकी माता, उनके पिता, उनकी बहन, एक मेरा नंबर था, और एक 2 जन का किसका था बताए थे, बस। अब विचार कर सकते हो, व्यक्ति अपना फोन बुक में सिर्फ 6 नंबर ही रखा है, और कोई लेना देना नहीं संसार में कौन क्या हो रहा है, बस अपने काम से मतलब है, भक्ति से मतलब है, बस ये है। अब विचार करो कितना विरक्त था, बड़ा विरक्त था, बहुत विरक्त था। तो वो याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा व्यक्ति। पर कहने का तात्पर्य यही है, जीवन बड़ा टेम्पररी है, कभी भी कोई भी घटना हो सकती है हमारे साथ, ऐसे ही होता है। किसी ने बोल के नहीं गया आज तक कि बस मैं आज रात को ये समय पे मरने वाला, कोई बोल के नहीं गया, कोई बोला है? कोई एक आधा उदाहरण मिलेगा, विष्णु पितामह में सबके सामने उन्होंने इच्छा मूर्ति का वर था, तो उन्होंने इच्छा मूर्ति के सबके सामने कृष्ण का दर्शन करते हुए शरीर त्यागा। वैसे सभी लोगों की इच्छा मूर्ति है,
जब चाहेंगे तब मरेंगे, वैसा तो नहीं है जी, बड़ा टेम्पररी है। तो इसके लिए ये जो इधर उधर का पढ़ाई, इधर उधर का न्यूज़पेपर पढ़ना, ये न्यूज़ देखना, पिक्चरें देखना, ये सारा चीज व्यर्थ की टाइम व्यर्थ है, बस और कुछ भी नहीं है। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा संतों के संग में आकर कथा कीर्तन करके जल्दी से जल्दी शुद्ध भक्त बनना है, हमें भगवान की प्रिय बननी है जल्दी से जी। हाँ, पता नहीं कौन सा जन्म में क्या होगा वापस। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं कि जो कर्मी होते हैं वो बड़ा प्रयास करते हैं धन एकत्रित करके उनके पूर्वजों के लिए रखे, उनके पुत्रों के लिए, उनके पौत्रों के लिए रख दे संभाल के। मगर करते क्या है आपको पता है, अगर हम धन इकट्ठा करके रखा, हमारे पुत्रों ने उसको दारू पी के, जुआ खेल के, व्यभिचार करके उड़ा दिया, तो उसका कर्म हमें भी लगेगा, क्योंकि ना हमने उसके लिए भोग के लिए रख दिया था। अगर वो अच्छे काम में लगाएगा तब तो बढ़िया है, अगर उसने साधुओं की सेवा में, भगवान की सेवा में लगा दिया, मंदिर बनाने में लगाया, अच्छा जगह पे लगाया, तब तो सही है वो धन। मगर उसने अगर गलत काम कर दिया, हमारा बच्चे ने, हमने पैसा संचय करके रखा, तब तो बहुत खतरा है, हमारे लिए भी खतरा है, उसके लिए भी खतरा है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं। आगे कहते हैं, तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना, उसको नियमाग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये हमने चर्चा किया कि यहाँ पर वापस कहते हैं कि तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना, उसको नियमाग्रह है। जैसा कि कुछ उपयोगितावादी इसका समर्थन करते, किंतु शास्त्रों के उन विधि विधानों की उपेक्षा करना जो आध्यात्मिक विकास के लिए है, उसको नियमाग्रह कहलाते हैं। आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार करने के लिए उत्सुकता, और अग्रह का अर्थ है स्वीकार ना करना। इन दोनों शब्दों के साथ नियम यानी विधि विधान जोड़ने से वो नियमाग्रह शब्द बन जाता है। इस तरह नियमाग्रह शब्द के दो अर्थ होते हैं, जो शब्दों के विशिष्ट संयोग के अनुसार समझे जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं, उन्हें आर्थिक विकास के विधि विधानों को ग्रहण करने में उत्सुक नहीं होना चाहिए, अपितु शास्त्र के विधि विधानों को कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए अत्यंत श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। उन्हें अवैध मैथुन, मांसाहार, द्रुतक्रीड़ा तथा मादक द्रव्यों को सेवन से दूर रहकर अनुष्ठानों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। ठीक है जी, नियमाग्रह को बड़ा सुंदर से यहाँ पर जो है वर्णन किया गया। तो नियमाग्रह यानी तुरंत लाभ के लिए कुछ शास्त्रों की विधि विधानों को पालन करना या स्वीकार करना। उदाहरण के लिए, हाँ उदाहरण के लिए कह सकते हो, हाँ प्रभुपाद जी ने बोला है थम्सअप पी सकते हो, प्रभुपाद जी ने बोला है थम्सअप पी सकते हो। हमने प्रभुपाद जी की वाणी को यूज करके हमको थम्सअप पीना है, या किसी की बात को, वो प्रभु जी बोल रहे थे पिज्जा खा सकते हो, वो प्रभु जी बोलते बिना भूख लगे भी कभी कभी खा सकते हो, कभी कभी। वो प्रभु जी बोले थे कि आप शादी विवाह में भी खा सकते हो कभी कभी। ये सब नियमाग्रह है, ये सब हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए, तुरंत लाभ के लिए हमने कुछ कहीं के कोटेशन दे देते हैं, ओ ऐसा है ना, चलता है। रोज वहां पर ऐसे बताया गया, वो शास्त्र में ऐसे बताया गया। हम शास्त्र का, हम ऐसे ऐसे चीजें ढूंढते हैं ना, हमको जो उपयोगी आएगा कोई समय पर, है कि नहीं? ऐसा कई उदाहरण है, ऐसा कई उदाहरण है। हमें कुछ भोग करना होता है, हमें भोगना है, तो हमने कुछ शास्त्रों का बातों को प्रमाण के रूप में लेके उसको भोग करते हैं। प्रोजेक्ट जगह में कहा गया गृहस्थ लोग टीवी देख सकते हैं, चलता है, ऐसा चीज है ऐसा चीज है नहीं जी। वो पता नहीं कौन सी परिस्थिति में बताया होगा, वो कौन सी परिस्थिति में बताया। शास्त्र में कहा गया है कि पशु बलि दे सकते हो, पशु को काट के खा सकते हो, शास्त्र में कहा गया है। कहा गया ये, मगर कौन सी परिस्थिति में कहा गया, उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये सारा चीजों को देखना चाहिए हम। मगर हम सिर्फ अपने को मांस खाना, इसलिए शास्त्र का प्रूफ देकर हम उसको काट के बलि देके खा लेंगे। तो इसको कहते नियमाग्रह, या ऐसे नियमों को स्वीकार करना जो हमारे भक्ति में कभी कभी प्रतिकूल हो जाए, उसको भी नियमाग्रह कहते हैं। ठीक है जी, उसको भी नियमाग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में कहते हैं कि क्या कह रहे हैं, मैं वापस पढ़ता हूं।
हाँ, यहाँ पर कहा गया जो लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं, ठीक है, आप लोग रुचि रखते हैं, सब लोग, हम लोग रुचि रखते हैं, ठीक है जी, इसीलिए तो हम लोग मंदिर आते हैं, सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं। तो जो लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं उन्हें आर्थिक विकास की विधि विधानों को ग्रहण करने में उत्सुक नहीं होना चाहिए। पैसा कमाने के लिए बहुत सारे प्लान को स्वीकार करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं होना चाहिए, ठीक है, जितना हो जाता है उतना हमें अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। अपितु शास्त्रों के विधि विधानों को कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए अत्यंत श्रद्धापूर्वक ग्रहण करनी चाहिए। उन्हें अवैध मैथुन, मांसाहार, कीड़ा और मादक द्रव्यों को सेवन से दूर रहकर अनुष्ठानों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। अनुष्ठानों का यानी शास्त्र के नियमों को दृढ़ता से पालन करने चाहिए जो हमारे लिए बतलाया गया है, ठीक है जी। तो ये बात को भक्ष्यानंद महाराज ने बतलाया। आगे, मनुष्यों को चाहिए कि मायावादियों की संगति से भी बचे, क्योंकि वे केवल वैष्णवों की निंदा ही करते रहते हैं। अत्याहारियों के अंतर्गत इन लोगों का भी समावेश हो जाता है, ठीक है जी। जो मायावादी है ना, वो लोग भी अत्याहारी वाले हैं। भुक्ति कामी अर्थात भौतिक सुख चाहने वाले, मुक्ति कामी अर्थात जो निराकार ब्रह्म में विलीन होने वाले या मुक्ति चाहने वाले, तथा सिद्धि कामी अर्थात जो योग की सिद्धि चाहते हैं, ऐसे लोगों की संगति करना तनिक भी वांछनीय नहीं है। 3 लोगों के बारे में बोलिए, क्या क्या है? भुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी। चैतन्य चरितामृत में एक प्यार है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। चैतन्य चरितामृत का प्यार है। क्या क्या है? भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि और काम। भुक्ति यानी जो भोग चाहता है, भुक्ति काम। भुक्ति मुक्ति जो मुक्त होना चाहता है, कैसा वाला मुक्ति? ब्रह्म तेज में लीन होना चाहता है, वैसा वाला मुक्ति। भुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी। सिद्धि क्या यानी जो सिद्धि चाहिए उसको, कुछ सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है, आकाश में उड़ सकता हूं, पानी में चल सकता हूं, इस प्रकार का सिद्धियां चाहिए। तो भुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी, ये सभी सकल ही अशांत, इस अशांति रहते हैं। मगर कृष्ण भक्त कैसे हैं? हमेशा शांत रहते हैं, क्योंकि निष्काम होते हैं, उनको ये सारा कामना नहीं है जी, ठीक है। तो आगे लौल्यम, लौल्य के बारे में बतलाते हैं। लालच की श्रेणी के अंतर्गत योग साधक कर मन का विस्तार करना, ब्रह्म में लीन होना या मनमानी भौतिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छाएं सम्मिलित है। ऐसे भौतिक लाभ प्राप्त करने या तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति करने के सारे प्रयास कृष्ण भावनामृत के पथ में बाधक बनते हैं, ठीक है जी। लौल्यम का कौन सा श्रेणी बतलाते हैं? लौल्यम का कहते हैं कि जो योग साधक मन का विस्तार करना, ठीक है, और ब्रह्म में लीन होने का जो इच्छा है, ये सभी किसमें? लौल्यम में जाता है। लालची, ब्रह्म में लीन होने वाला भी ये भौतिक लालसा है, ये आध्यात्मिक लालसा नहीं है। ब्रह्म में लीन होना जो चाहते हैं वो भी भौतिक लालसा, क्योंकि ना वो अपना सुख चाहता है, कृष्ण का सुख नहीं चाहते, अपना सुख चाहता है। मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। जो कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा, जो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है, वो व्यक्ति अपने आप शांत रहता है। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा हमेशा अशांत रहता है, सीधी बात है। जो अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है वो दुखी रहता है, अशांत रहता है। जो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है वो हमेशा सुखी रहता है और प्रसन्न रहता है, ठीक है। तो यही बात को यहाँ पर बतलाया गया है। ओके, नेक्स्ट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट। पूंजीवादियों एवं साम्यवादियों के मध्य में जो आधुनिक युद्ध चल रहा है वह अत्याहार के संबंध में श्रील रूप गोस्वामी के उपदेशों की अवमानना करने के कारण है। आधुनिक पूंजीवादी आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संग्रह करते हैं और साम्यवादी उनकी संपन्नता से ईर्ष्या करने के कारण सारे धन तथा संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश ये साम्यवादी संपत्ति तथा उनके वितरण की समस्या को हल करना नहीं जानते। फलस्वरूप जब पूंजीवादियों की संपत्ति साम्यवादियों के हाथ में जाती है तो उसका कोई हल नहीं निकलता।
इन दोनों विचारधाराओं से विपरीत कृष्ण भावनामृत विचारधारा है, जो ये बताती है कि सारे संपत्ति कृष्ण की है। इस प्रकार जब तक सारी संपत्ति कृष्ण के प्रशासन के अंतर्गत नहीं आ जाती, तब तक मनुष्य जाति की आर्थिक समस्या का कोई हल नहीं निकल पाएगा, है ना, मिल नहीं सकता। साम्यवादियों या पूंजीवादियों के हाथों में संपत्ति सौंप देने से कोई हल निकलने वाला नहीं है। यदि $100 का एक नोट सड़क पर पड़ा हो तो कोई व्यक्ति उसे उठाकर अपनी जेब में रख सकता है। ऐसा व्यक्ति ईमानदार नहीं है। दूसरा व्यक्ति इस धन को देखने पर यह सोच कर कि उसे दूसरे का धन नहीं छूना चाहिए, उसे वही पड़ा रहने दे सकता है। यद्यपि ये दूसरा व्यक्ति अपने कार्य के लिए उस धन को चुराया नहीं, लेकिन वह उसके सही उपयोग में भी अनजान होता है। तीसरा व्यक्ति जो इस $100 के नोट को देखता है, वह उसे उठाकर उस व्यक्ति को खोज सकता है जिसने इसको खोया था और उसे वापस दे सकता है। यह व्यक्ति उस धन को वो अपने ऊपर खर्च करने के लिए ना तो चुराता है, ना ही उसकी उपेक्षा करके उसे सड़क पर पड़ा रहने देता है। इस धन को उठाकर और उसे उस व्यक्ति को देकर जिसने उसे खोया था, वो व्यक्ति ईमानदार एवं चतुर सिद्ध होता है। बढ़िया उदाहरण दिए प्रभुपाद जी ने। यहाँ पर साम्यवादी और पूंजीवादियों का जो झगड़ा होता है, हाँ, पूंजीवादियों ने पैसा ये करते हैं और साम्यवादी बोलते हैं इसको यहाँ खर्चा करो, है कि नहीं है, समाज के लिए, ये के लिए, वहां के लिए। बोले दोनों लोग जो है भ्रम में है, दोनों लोग सही नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद जी एक उदाहरण के द्वारा स्थापना की, जैसे कि किसी का 500 रुपया गिर गया, उसका खो गया, तो कोई व्यक्ति आके उसको उठा के अपने जेब में रख के चला गया खुद खर्चा करने के लिए, ये भी सही नहीं है, चोर है ये। दूसरा व्यक्ति आया, देखा मेरा नहीं, मैं क्यों उठाऊं, वो छोड़ के गया, ये भी सही नहीं किया, ये भी सही नहीं, इस्तेमाल नहीं करना। तीसरा व्यक्ति आया, उसको उठाया, ढूंढा किस व्यक्ति का नोट है, उस व्यक्ति को जाके उसको सौंप दिया। तो कौन इसमें ईमानदार है? तीनों में से तीसरा वाला ईमानदार है, उसने सही जगह पे पहुंचा। तो एग्जैक्टली ये सारा संपत्ति किसका है? भगवान का है। सब कुछ भगवान का है, इसलिए सारा धन संपत्ति भी भगवान का है। तो उन्हीं के ही सेवा में लगाना ये सही ईमानदारी है, ये सच्चा ईमानदार व्यक्ति का काम है, है कि नहीं है? मगर इस संसार में क्या करते हैं, एक दूसरे से छीनना चाहते हैं, एक दूसरे का धन को छीनना चाहते हैं, है कि नहीं? कई ऐसे आजकल जो कहते हैं ना साइबर क्राइम वाले बैठे रहते हैं, आपके धन को बैठे बैठे लूट लेंगे जी, आपको फोन करेंगे, हेलो जी आपका एटीएम का पासवर्ड चेंज हुआ है, पुराना पासवर्ड बताए, हम नया बताते हैं। अगर आपने बता दिया बस वही क्षण आपका अकाउंट में 0 बैलेंस हो जाएगा। ऐसे बहुत केसेस होते हैं, होते भी हैं, आपको भी कभी फोन आया होगा, आप में से किसी को भी ऐसे आता है जी। तो वो लोग दूसरे का धन को छीनना चाहते हैं और रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। ये सभी चोर है। तो हमने तो किसी का चोरी नहीं किया, हमने तो कमाया, अपना मेहनत का खा रहे हैं, वो भी चोर है। जो कृष्ण को बिना देके खाता है वो चोर है, और उसको दंड मिलना चाहिए। भागवत में एक श्लोक है, जो व्यक्ति कृष्ण के दिए बिना खाता है वो व्यक्ति चोर है, 1 नंबर का, उसको दंड देना चाहिए, दंडम रहती, उसको दंड देनी चाहिए, दंड का योग्य है वो। बताइए, अगर जो ऐसे व्यक्ति बोलता है हम तो किसी का चोरी नहीं करते, किसको दुख नहीं देते, किसको कष्ट नहीं देता, हम अपना मेहनत का खा रहे हैं, तो भी वो चोर है, शास्त्र के अनुसार वो चोर व्यक्ति है। क्योंकि वो क्या मेहनत के खाता है, सब कुछ तो कृष्ण का है, कृष्ण से लेके खा रहे हो तो चोर हो ना आप। तो इसके लिए उनको दे के, उनको चढ़ा के, उनको ऑफर करके उसको स्वीकार किया जाना चाहिए, तब वो सही हुआ। अगर अपने इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं तब वो क्या है, वो व्यक्ति चोर है। ठीक है जी, तो इस बात को यहाँ पर बताया गया है। तो आगे, पूंजीवादियों की संपत्ति को साम्यवादियों को हस्तांतरित करने मात्र से आधुनिक राजनीति की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रदर्शित किया जा चुका है कि जब कोई साम्यवादी धन पाता है तो उसका उपयोग अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करता है। वास्तव में सारे संसार की संपत्ति कृष्ण की है और प्रत्येक जीव को, चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो, यह क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो ईश्वर की संपत्ति को अपने पालन के लिए उपयोग में लाए। जब कोई व्यक्ति, चाहे वो पूंजीवादी हो या साम्यवादी, अपने पालन भरण की आवश्यकता से अधिक ग्रहण करता है तो चोर होता है।
और वह प्रकृति के नियमों द्वारा दंड, देखो बता दिया गया है कि उसको दंड मिलेगा, प्रकृति के नियम के अनुसार उसको दंड मिलेगा। अगर जरूरत से ज्यादा लेता है या स्वीकार करता है या भोगता है, उस व्यक्ति को दंड मिलेगी। ठीक है जी। विश्व की संपत्ति का उपयोग समस्त जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए, क्योंकि माता प्रकृति की यही योजना है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की संपत्ति का उपयोग करते हुए जीवित रहने का अधिकार है। जब लोग भगवान की संपत्ति को वैज्ञानिक ढंग से उपयोग में लाने की कला सीख लेंगे, तब वे एक दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं करेंगे, तभी एक आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है। ऐसे आध्यात्मिक समाज के मूलभूत सिद्धांत का उल्लेख श्री ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र में हुआ है। क्या है? ईशावासम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मा बुधः कस्यस्वित् धनम। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक चर अथवा अचर वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं के अधिकार में है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए वही वस्तुओं का स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक हो और उसके भाग के रूप में सुरक्षित कर दी गई है, और यह जानते हुए कि अन्य वस्तुओं किसी की है, उन्हें ग्रहण ना करे। है कि नहीं है? क्या बोलते हैं? ईशावासम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इस संसार में सब कुछ किनका है? ईशावासम, भगवान का है, इसका है। और उसमें से हमारा जितना जरूरत है उतना हम ले सकते हैं, मगर हम क्या करते हैं? हमारा जरूरत से कई गुना ज्यादा ले लेते हैं। अगर ज्यादा ले लेते हैं हम, इसके लिए जिनका भाग था उसको नहीं मिल पा रहा है कि नहीं है? मान लो 4 भाग का संपत्ति है, एक व्यक्ति ने 2 भाग ले लिया, तो क्या होगा? तीसरा व्यक्ति को नहीं मिलेगा। 4 पुत्र है, 4 भाग किया गया, मगर एक व्यक्ति क्या किया? एक जन ने 2 भाग ले लिया संपत्ति को, तो क्या हुआ? एक जन वंचित हो जाएगा ना। एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है। जितना जरूरत है प्रकृति सबको बराबर की दी है, मगर हम लोग इतना बदमाश है ना, हमारा जरूरत से कई गुना ज्यादा प्रकृति से छीनते हैं। हमने प्रकृति से छीनने लगते हैं। तो इसके लिए इस संसार में, इस समाज में असंतुलन है। कोई अमीर है तो बहुत अमीर है, कोई गरीब है तो बहुत गरीब है। क्यों है? क्योंकि ना उसने बहुत छीना है प्रकृति का संपत्ति, और ये व्यक्ति को मिल नहीं पाया है। अब बताओ, अगर सब समान होना चाहिए, समान होता, तो देखा जाए तो जो मेहनत करता है सुबह 10 बजे आके एक लेबर शाम को 5 बजे तक मेहनत करता है, उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए था, ज्यादा धन मिलना चाहिए। मेहनत तो उसने ज्यादा किया है ना। और दूसरा व्यक्ति ऑफिस में बैठे बैठे बस एक कॉल में वो लाखों रुपया किसी के ले लेता है ना। अगर मेहनत के हिसाब से देखा जाए तो इस व्यक्ति को ज्यादा मिलना चाहिए लेबर को, राइट, मगर उसको नहीं मिला। उसको वही 400-500 रुपया लेबर को मिला, मगर एक व्यक्ति ने लाखों रुपया कमाया। लाखों रुपया कहीं से छीन लिया। इसको टैक्स लेते हैं ना, किसी को जबरदस्ती छीना जाता है। तो इस प्रकार का जो परिस्थिति है, ये इसके लिए कि हमारा जरूरत से हमने ज्यादा जो क्या करते हैं, प्रकृति से हम छीन लेते हैं। ठीक है जी। लास्ट और थोड़ा रह गया है, इसको हम समाप्त कर लेते हैं। कृष्ण भावनामृत भक्त भली भांति जानते हैं कि इस भौतिक जगत की रचना भगवान की पूर्ण व्यवस्था द्वारा संपन्न जीवों के जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से की गई है, जिसमें एक दूसरे के जीवन या अधिकारी में किसी तरह का अतिक्रमण करने की आवश्यकता ना हो। यह पूर्ण व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति की उसकी असली आवश्यकताओं के अनुसार हरेक को संपत्ति का सही भाग प्रदान करती है, जिससे हर जीव सादा जीवन तथा उच्च विचार सिद्धांत के अनुसार शांतिपूर्वक रह सके। दुर्भाग्यवश भौतिकतावादी लोग, जिनकी ना तो ईश्वर की योजना में श्रद्धा है, ना ही उच्चतर आध्यात्मिक विकास की महत्वाकांक्षा है, अपनी ईश्वर प्रदत्त बुद्धि का दुरुपयोग केवल अपनी भौतिक संपत्ति को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। वे अपनी भौतिक स्थिति को सुधारने के लिए अनेक पद्धतियों का आविष्कार करते हैं तथा यथा पूंजीवाद तथा भौतिकतावादी साम्यवाद, उन्हें ईश्वर के नियमों का या उच्चतर उद्देश्यों में कोई रुचि नहीं होती। वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी असीम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने साथियों का शोषण करने की क्षमता के कारण विलग दिखते हैं। यदि मानव समाज श्रील रूप गोस्वामी द्वारा
दिए गए नियमों को मूलभूत दोषों को छोड़ दे तो मनुष्यों तथा पशुओं, पूंजीपतियों तथा साम्यवादियों में आदि के बीच का सारा वैमनस्थ दूर हो जाएगा। यही नहीं, आर्थिक या राजनीतिक विषमता तथा अस्थिरता की सारी समस्या हल हो जाएगी। यह शुद्ध चेतना समुचित आध्यात्मिक शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा जागृत की जाती है, जो वैज्ञानिक रीति से कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा प्रदान की जाती है। अगर कोई रूप गोस्वामी का दिया हुआ इस नियमों को फॉलो करेगा, अत्याहार नहीं करेगा, हाँ, अति प्रयास नहीं करेगा, अत्याहार नहीं करेगा, अति प्रयास नहीं करेगा, तो क्या होगा? ये समाज संतुलन हो जाएगा एकदम फर्स्ट क्लास, है कि नहीं है? रूप यही कह रहे हैं ना, अगर वो रूप गोस्वामी के दिया हुआ नियमों को फॉलो करता है तब तो जो है समाज में कोई शांति व्यवस्था ला सकता है, वरना संभव नहीं है। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक आध्यात्मिक समुदाय का संगठन प्रदान करता है जो विश्व में शांतिपूर्ण स्थिति ला सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए और कृष्ण भावनामृत आंदोलन की हृदयपूर्वक शरण ग्रहण करके भक्ति मार्ग में अवरोधों से अपने को मुक्त कर लेना चाहिए। ठीक है जी। कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक आध्यात्मिक समुदाय का संगठन प्रदान करता है जो विश्व में शांतिपूर्ण स्थिति ला सकता है। ला सकता है नहीं ला सकता? आप लोग बताइए, इस्कॉन के द्वारा ला सकते नहीं ला सकते? ला सकता है। कोई झगड़ा टंटा नहीं, कोई होड़ नहीं लगाना अपने एक दूसरे के प्रति, सब अपना अपना सेवा में भजन में मस्त है, सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। ये अच्छा जप करे, ये भी सेवा में जुड़ जाए, सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, अपना खुद का सुधार कर रहे हैं, अपना कमियों को दूर कर रहे हैं, दूसरों की कमियों को दूर कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसी से संसार में शांति स्थापन हो सकती है कि नहीं है? तो इसके लिए क्या कहते हैं? प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अपना चेतना को शुद्ध करना चाहिए और कृष्ण भावनामृत आंदोलन की हृदयपूर्वक शरण ग्रहण करनी चाहिए। बाहर से नहीं, मैं इस्कॉन का हूं, बस इतने में नहीं चलेगा काम, मैं इस्कॉन का हूं ना जी। हृदय से आप शरण लीजिए इस्कॉन संस्था में, हृदय से आप संतों की शरण लीजिए, प्रभुपाद जी का शरण लीजिए हृदय से, यानी मैं आगे बढ़ना चाहता हूं या चाहती हूँ। अगर हृदय से कोई शरण लेता है वो व्यक्ति अपनी भक्ति की मार्ग में अवरोधों को उससे मुक्त हो सकता है और भक्ति में प्रगति वो कर सकता है। ठीक है जी, समझ में आया? तो यहाँ पर ये जो श्लोक था दूसरा वाला, ये यहाँ पर समाप्त हुआ। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंगस्य, लौल्यम च, ये 6 भक्ति का विनाश या बाधक है। इससे भक्ति नाश हो सकता है। वापस इसको हमेशा आप इसको याद कर सकते हैं, कौन कौन चीजों से मेरा भक्ति नाश हो सकती है। हर कार्य में स्मरण होना चाहिए इस श्लोक। मैं अत्याहार तो नहीं कर रहा हूँ, अत्याहार में क्या क्या आता है उसको नोट डाउन करो, उसको याद करो। अत्याहार में क्या आता है? ज्यादा खाना भी अत्याहार है, ज्यादा संग्रह करना भी अत्याहार है। हाँ, और यहाँ पर भक्तिचंद महाराज जो चीजें बतलाए, मायावाद भी अत्याहार है कि नहीं है? ये सारा शुष्क ज्ञान ये भी अत्याहार है। हाँ, मानसिक तर्क ये भी अत्याहार है। अत्याहार में सब नोट करना चाहिए। तो ये कोई चीजों में मैं इसमें तो नहीं फंसा हूँ, हाँ, जो मैं कर रहा हूँ इसमें तो ये कुछ नहीं है ना, तो अत्याहार है कि नहीं पता चल जाएगा। प्रयास है, प्रजल्प, प्रजल्प की बात, जब मैं बातें कर रहा हूँ किसी के साथ, कोई भक्त हो या अभक्त हो, मैं क्या बातें कर रहा हूँ? पिक्चर की बातें कर रहा हूँ, सिनेमा की बातें कर रहा हूँ, न्यूज के बारे में बात कर रहा हूँ, क्रिकेट के बारे में बात, किसके बारे में बात कर रहा हूँ? कृष्ण के बारे में कर रहा हूँ, किसको छोड़ के और कुछ कर रहा हूँ? तुरंत अगर याद आएगा, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 मिनट मैंने प्रजल्प कर लिया। चलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अभी तो थोड़ा सा टॉपिक को मोड़ते हैं, है कि नहीं? थोड़ा कृष्ण की ओर ले जाते हैं। तो ये स्मरण होना चाहिए कम से कम। मान लीजिए घर में बातें हो रही, इधर की बातें ठीक है, मगर स्मरण होना चाहिए जो बातें हो रही है प्रजल्प पे मुझे पता है, मगर बस मैं शरीर से मैं भाग ले रहा हूँ, मन से नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ना घर में अभी कुछ कह नहीं सकते, पिता माता है, लगा देंगे तमाचा, ज्यादा पंडित दिखा रहे हो, तो इसके लिए ठीक है, मगर माँ शरीर से मैं उपस्थित हूँ इस प्रजल्प में, मन से नहीं हूँ, मन से तो मैं कृष्णा कृष्णा। ठीक है जी। तो कम से कम पता तो लगना चाहिए कि मैं प्रजल्प नहीं करूंगा या कर रहा हूं कि क्या है, मैं किस स्थिति में हूं। नियमाग्रह जैसे मैंने बतलाया, मैं कुछ ज्यादा ही नियमों के चक्कर में पड़ के भक्ति तो नहीं भूल रहा हूं, ये नियम ना वो नियम ना वो नियम, हजारों नियमों को पालन करके भक्ति के नियमों को पालन नहीं कर रहा, ये तो नहीं हो रहा है मेरे जीवन में, वो भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, वो बहुत जरूरी है। प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य,
मैं किन के साथ उठना बैठना कर रहा हूँ, किन के साथ ज्यादा बातचीत हो रही है मेरा, मैं किसके साथ ज्यादा व्हाट्सएप में चैट कर रहा हूँ, ये भक्त है। अच्छा कर भी रहा हूं तो क्या बातें कर रहा हूं उनके साथ, किन को फोन लगा रहा हूं मैं, किन से बातें कर रहा हूं फोन में, और क्या बात कर रहा हूं उनके साथ। कोई भक्ति की प्रगति का चर्चा कर रहा हूं कि मैं बस फालतू की बातें कर रहा हूं, मैं झगड़ा ही कर रहा हूं, न उनका शोषण करने के लिए मेरा कुछ इच्छा है, उनको भोग, उनसे कुछ भोग चाहिए मुझे, किसके लिए बातें हो रही है पता होनी चाहिए। जनसंगस्य, मैं किसकी संगत में हूं, है कि नहीं। लौल्यम च, कभी कभी हमें जनसंगस्य, कभी कभी लगता है कि मैं भक्त का संग कर रहा हूं, मगर भक्त की संग करते हुए अभक्तों का संग कर रहा हूं। कभी कभी ऐसे भी होता है, सामने वाला भक्त है, मैं सोचता हूँ ये भक्त है, मगर धीरे धीरे बातें क्या होता है, मुड़ मुड़ के वो बातें भौतिकता बातें में चले जाते हैं। फिर कैसे आप संग भक्त के संग कर रहे हो, आप भी अभक्त हो गए, वो भी अभक्त हो गया। जब प्रज्वल्प होता है ना, फिर दोनों तरफ भक्त नहीं होते, फिर अभक्त होता है। इसके लिए हर परिस्थिति में, सेवा में हो, जप में हो, कथा में हो, कीर्तन में हो, हम प्रज्वल्प से बचे, हर परिस्थिति में प्रज्वल्प में बचना चाहिए। जनसंग से लौल्यम, जो लालचता है, लालच करनी है तो कृष्ण की भक्ति के लिए लालच करे, संतों की, भगवान की सेवा के लिए लालच करे, बाकी चीजों में लालचता दूर रखें, दूर रहे। इस प्रकार से अगर करेंगे तो हमारा भक्ति में एक स्टेडी भक्ति होगी, एक बढ़िया स्मूथ भक्ति होगी, बचे रहेंगे भक्ति में, बढ़ते रहेंगे आगे, वरना पता नहीं चलेगा हमारा भक्ति हो रहा है कि खत्म हो रही है। कभी कभी हमको लगता है कि मैं अच्छा भक्ति कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मगर पता चलता है कि हाँ, पीछे देखा 3 साल के बाद 4 माला में अटका हुआ, क्या हो गया, क्योंकि ना आपने ये 6 चीजों को करते होंगे कहीं ना कहीं। अत्याहार प्रयास से प्रज्वल्प नियमाग्रह जनसंग से लौल्यम से, ये होता होगा कहीं ना कहीं। इसके लिए हम अभी पीछे देख रहे 3 साल के बाद भी 4 माले में ही 16 माला हुआ नहीं है, पहुंचे नहीं है हम, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है जी। तो ये हम सभी को अलर्ट रहना चाहिए। ये जो 6 चीज है ना, रूप गोस्वामी ने बताया, हमें अलर्ट कर रहे हैं, बी अलर्ट, ध्यान रखो अपने आप, अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी। ये 6 चीजों से अगर नजर हटा दोगे तो 100% एक्सीडेंट होने वाला है भक्ति में, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी, हरे कृष्णा। चलो, प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी की जय, भक्ति सरस्वती ठाकुर की जय, पिताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।